हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसानों के लिए बनाई गई नीतियाँ, जो बहुत शोषणपरक नीतियाँ थीं। तो हम इसकी बात करेंगे, जिससे इसके परिणाम भी देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जमींदारी प्रथा। ये हमारी 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये जो गवर्नर जनरल थे, इनके द्वारा अप्लाई की गई। बंगाल, बिहार और उड़ीसा ये यहाँ पर लागू की गई। तो यहाँ पर जमींदारों को भूमि का मालिक बना दिया गया। पहले यहाँ पर भूमि के मालिक किसान थे, उसके बाद जमींदारों ने ये जो जमींदार को भूमि का मालिक बना दिया गया। तो किसान जमींदार के अधीन हो गया। अत्यधिक लगान का भोज। हम बात करें जमींदारी, यहाँ पर इसकी बात करेंगे। जमींदारी, अगर किसान समय पर लगान नहीं देता था तो उस ज़मीन को, जो किसान था, उसको ज़मीन से निकाल दिया जाता था। दूसरी बात करें रैयतवाड़ी व्यवस्था। जैसे जैसे इसकी जो नाम बदले, वैसे वैसे इनके जो यहाँ पर शोषणपरक नीतियाँ, ये भी चेंजेस हुई। तो हम बात करेंगे रैयतवाड़ी प्रथा। ये लागू ही मद्रास और बॉम्बे जो प्रेसिडेंसी थी, इसमें किसान को सीधे, जब आप किसान की बात करें, किसान सीधे सरकार से लगान देना होता था किसान को। इसमें सूखा या फसल की बर्बादी होने पर भी लगान देना अनिवार्य था। पर ये जो किसान थे, इनको लगान अवश्य ही देना पड़ता था। तो रैयतवाड़ी प्रथा, जमींदार, इसमें यहाँ पर इनका रोल ख़त्म हो गया। यहाँ पर बट जो लगान की दरें थी, ये बहुत अधिक थी। तो अब हम नेक्स्ट बात करें, जो महलवाड़ी व्यवस्था थी, ये उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में, जैसे यूपी या पंजाब, इसमें गांव या समूह जो मिलकर ये लगान देते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को। जो महलवाड़ी व्यवस्था थी, इसमें लगान की दरें समय समय पर यहाँ पर बढ़ा दी जाती थी। इसके परिणाम अभी हम देखेंगे। सबसे पहले इसको हम बात कर लेंगे, जो स्थायी बंदोबस्त। ये व्यवस्था किसके द्वारा लगाई गई? ये कॉर्नवालिस द्वारा। आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर ये मैप पे हम देख लेंगे। महलवाड़ी ये लागू की गई हॉल मैकेंजी द्वारा। जो स्थायी बंदोबस्त है, ये जमींदारी व्यवस्था, इसको अप्लाई किया गया कॉर्नवालिस द्वारा। यहाँ पर रैयतवाड़ी, जो कर्नल ये रीड प्लस मुनरो थे, जो ये हजारेदारी व्यवस्था थी। भू लगान प्राप्त करने का एकाधिकार, यहाँ हजारेदारी व्यवस्था। अब हम नेक्स्ट की बात करेंगे, नगदी फसल नीति। ये जो होता है कैप, ये जो कैश क्रॉप पॉलिसी, नगदी फसल नीति, ये कंपनी ने किसानों को अनाज की जगह नगदी फसलें जैसे नील, कपास, अफीम उगाने के लिए मजबूर किया। जैसे हम बात करेंगे, यहाँ पर जब औद्योगिक क्रांति, यहाँ पर काफ़ी वृद्धि देखी गई, तो यहाँ पर प्रेशर डालना शुरू हुआ हम भारत के जो किसान थे इस पर। जो किसान अनाज की जगह यहाँ पर नगदी फसलों को यहाँ पर प्रेशर डालने लगे, जैसे नील, कपास, अफीम, ये उगाने के लिए मजबूर किया गया। इससे किसान जो है खाद्य संकट का शिकार हो गए, क्योंकि खाने के लिए अनाज ये यहाँ पर पर्याप्त यहाँ पर नहीं होता था। तो इसके परिणाम हम बात करेंगे। परिणाम इसके क्या क्या हुए? परिणाम या दुष्परिणाम, ये किसानों पर भारी कर का बोझ पड़ा, और यहाँ पर किसान जो है कर्ज में डूबे। हजारों किसान जैसे आत्महत्या या विरोध, ये इसके जो परिणाम देखने को मिले। जो हमारा 1857 के जो विद्रोह में जो किसानों की भागीदारी, जो इन्हीं शोषणपरक नीतियों के ये नतीजा था। 1857 के विद्रोह में किसानों ने भागीदारी की, और जो कई स्थानों पर नील विद्रोह हुए, इसका उदाहरण समझ लेंगे। किसान जो आंदोलन, ये आपको परिणाम या दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे।